हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का क्विज नंबर 4। इसमें पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत अकबर ने अपनी किस बुक में दिया था? तो सोशल चेंज नामक बुक में अकबर और निमकाप ने 1922 में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। उन्होंने इसमें संस्कृत के दो रूप बताए थे, एक भौतिक और अभौतिक। और उन्होंने कहा था कि अभौतिक की तुलना में भौतिक संस्कृति बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और अभौतिक पीछे रह जाती है। इस पीछे रह जाने को ही सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग या सांस्कृतिक पिछड़ का सिद्धांत अकबर और निमकाप ने कहा था। भौतिक संस्कृति कैसी होती है? तो मूर्त होती है। अभौतिक अमूर्त होती है। सांस्कृतिक विलंबना अकबर ने दिया था। सांस्कृतिक संकुल विस्लर ने दिया था। सांस्कृतिक प्रतिमान रूथ बेनेडिक्ट ने दिया था। असंस्कृतिवाद लेस्ली वाइट ने दिया था। इसके अलावा बिडने की डिफिनीशन है, सांस्कृतिक कृषि संबंधित तथ्यों, सामाजिक तथ्यों, मानसिक तथ्यों और प्राविधिक तथ्यों के कुल योग की उपज है। संस्कृत संचारित की जाने वाली बुद्धि है। मैकिमेरिट संस्कृत को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है, सेल्जनिक ने। मिरर फ्रॉम मैन बुक क्लोखोन ने लिखा है। किसने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया? सोरोकिन ने। सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान तब जाके बनती है आपकी कल्चर, यानी कि संस्कृति। हावेल महोदय की डेफिनेशन है, सांस्कृतिक संकुल कुछ नहीं, केवल तत्वों का एक बड़ा समूह होता है जो किसी एक संदर्भ के केंद्र में चारों ओर संगठित रहता है। सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है भौतिक तथा भौतिक संस्कृति के मध्य का अंतराल। मालिनोव्स्की ने कहा है, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था है तथा उद्देश्यमूलक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। इसके अलावा किसी क्रियाकलाप के चारों ओर संगठित होने वाले अनेक संबंधित विशेष गुण क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक संकुल कहलाते हैं। कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक संस्कृति का निर्माण होता है, इसे सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। किम्बाल यंग ने बुनियादी सांस्कृतिक तत्वों के कितने प्रकार बताए हैं? तो 13 बताए हैं। सुमेलित करना है, राजनीतिक निर्धारणवादी डहरेंडार्फ, आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स, सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ले वाइट। क्रोबर से पहले संस्कृति को अधिसावयव किसने कहा? स्पेंसर ने। संस्कृति क्या है? एक अर्जित आचरण है। संस्कृत संकुल का उदाहरण है भाषा। भाषा संस्कृत संकुल का उदाहरण है। और संस्कृत के लक्षण क्या हैं? तो संस्कृत मानव निर्मित है। संस्कृत संचय में संचरित होने का गुण रहता है। संस्कृत में संचयिता का गुण पाया जाता है। अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है, ये कहा है एस पैटरसन ने। संस्कृत अभौतिक तथा सभ्यता भौतिक होती है। जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति में परिवर्तन हो तब उसे कहते हैं पर सांस्कृतिक ग्रहण। पर्यावरण के मनुष्य के भाग को हर्स्कोविट्स कहते हैं संस्कृति। ये उन्होंने हर्स्कोविट ने अपनी बुक मैन एंड हिज वर्क्स में ये डेफिनेशन दी है। रूथ बेनेडिक्ट का नाम सांस्कृतिक प्रतिमान से जुड़ा हुआ है। किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव विकासीय सिद्धांत से है? स्टुवार्ट एंड वाइट। सांस्कृतिक संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं। ग्रोबनर और एंकरमैन किसी भी समाज के किसी सामान्य सदस्य से अपेक्षित विश्वास और व्यवहार के स्वरूप कहलाते हैं सांस्कृतिक गुण। सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार और खेल में परिवर्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्तन इत्यादि। जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो उसे कहा जाता है प्रसरण। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, वीरस्टीड ने सोशल ऑर्डर में कहा है। संस्कृत सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों के परिणाम हैं जिसकी निर्णायक इकाइयाँ एक समाज विशेष के सदस्यों द्वारा बांटी तथा हस्तांतरित की जाती हैं। राल्फ लिंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में 1936 में कहा था। संस्कृत इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, वीरस्टीड द सोशल ऑर्डर में। व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है और यह न तो आंगिक है न ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है, किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी में कहा है। सभ्यता का अंग है अनुसूचित बैंक, बिजली के प्रकार, आणविक शक्ति। संस्कृत के इडास और इथास पक्ष का उल्लेख क्रोबर महोदय ने किया था। संस्कृत की छोटी छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। जब सांस्कृतिक तत्व एक केंद्र के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं तो उन्हें कहते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा दिया था
एम एन श्रीनिवास ने। सार्वभौमिकरण और संकीर्णीकरण मैकी मैरिट ने। बृहद परंपरा लघु परंपरा रॉबर्ट रेडफील्ड ने। सार्वभौमवाद और विशिष्टवाद टालकट पार्सन्स ने द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक में 1937 में बताया था। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर डीपी मुखर्जी ने लिखा है। और प्रिमिटिव कल्चर टालर ने। सांस्कृतिक प्रतिमान रुथ बेनेडिक्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था। वे प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एक गुण से दूसरे गुण में भिन्न नहीं होते, कहलाते हैं सांस्कृतिक पूर्णताएं। संस्कृति का अकादमिक जनक फ्रेंच बॉस को कहा जाता है। संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन विधि राल्फ लिंटन ने कहा है। कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व जो समयानुसार अपना महत्व खो चुके हैं और समाज में उपस्थित रहते हैं कहे जाते हैं सांस्कृतिक जड़ता। इसको कहते हैं सांस्कृतिक जड़ता। जब एक संस्कृति के प्रभाव से सारी जीवन शैली ही परिवर्तन की प्रक्रिया में हो उसे कहते हैं संस्कृति संक्रमण। संस्कृति वह जटिलता संकुल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, प्रथा तथा सभी अन्य समग्रताएं, क्षमताएं व आदतें जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य के रूप में प्राप्त करता है, ए टायलर ने कहा है। किसी विशिष्ट आविष्कार एवं उस आविष्कार के लिए अपेक्षित विशिष्ट व्यवस्थापन के मध्यवर्ती समांतराल को स्टुअर्ट चार्ल्स ने नाम दिया है टैंडम विलंबना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।